हेलो दोस्तों, वी एंड वी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो सीरीज है उसके अंदर अपने कम्युनिटी टैब पे जो क्वेश्चन डाले थे मैंने उनका सोल्यूशन लेके आ गया हूँ मैं। नॉर्मली आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, नॉर्मल डीसी जनरेटर मोटर के क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन को अपने साथ में। कोई डाउट रहे ना तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, आपको थोड़ा इजी वे में और बताने की कोशिश करेंगे। तो बढ़िया तरह से देखते हैं क्वेश्चन, सेम नहीं कॉपी हो सकता है, अलग तरह से किसी भी तरह से आ सकता है, तो अपने बढ़िया तरह से देखेंगे। इसमें किसी प्रकार का डाउट तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर 400 वोल्टेज पर 100 एम्पियर का लोड करंट प्रदान करता है। लॉन्ग शंट वह पहले अपने लॉन्ग शंट जनरेटर को बना लेते हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे प्रोसेस इसकी। ये अपने पास सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के आपको बताया था BIS 47/18/1975 अधिनियम के अनुसार। सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शो करते हैं D1, इधर लिखता हूं साइड में, D1 D2 के द्वारा शो करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग को A1 A2 के द्वारा शो करेंगे और शंट फील्ड वाइंडिंग को E1 E2 के द्वारा। तो आपने देख लिया होगा आर्मेचर के नॉर्मली पैरेलल में लगाया था तो शॉर्ट शंट कहते। अभी आर्मेचर कनेक्ट हो गया, उसके श्रेणी में सीरीज फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होगी, उसके बाद में ये कनेक्ट हो रहा है तो लॉन्ग शंट जनरेटर जनरेटर हो गया अपने पास। जनरेटर इसको तब कहेंगे जब लॉन्ग शंट जनरेटर है, ये आउटपुट में अपने को दे लोड करंट, ओके, वोल्टेज और लोड करंट, और यहां से इंड्यूस्ड हो रहा है ये टोटल करंट माने। ये आर्मेचर करंट इज इक्वल टू सीरीज फील्ड करंट कह सकते हैं अपने। आई ए आर्मेचर धारा इज इक्वल्स टू, वन सेकेंड, सीरीज फील्ड धारा ये इक्वल में है अपने पास। तो आर्मेचर और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है दोनों श्रेणी में है, श्रेणी में अपने पास एक पाथ रहता है तो करंट की वैल्यू हर एक एलिमेंट के अंदर इक्वल रहती है। और यहां से कुछ करंट की वैल्यू जाएगी अपने पास शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर ISH के अंदर, और यहां पर अपने पास टर्मिनल वोल्टेज रहेगा, ओके। तो DC है तो अपने प्लस माइनस के द्वारा इसको लिखते हैं। आर्मेचर पर प्लस रहेगा और इधर होगा माइनस, यहां पर भी अपने पास प्लस और यहां पर माइनस। सीरीज फील्ड में यहां पर प्लस और यहां पर अपने पास माइनस रहेगा, ओके। जो आपको ये प्लस माइनस में लगे इसके अंदर आपको कोई डाउट लग रहा है क्या? बिल्कुल शायद नहीं होगा। यहां से प्लस से निकला तो पहले जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसमें प्लस और बाद में माइनस रहेगा। इसके ऊपर अपने KVL लिखेंगे तो KVL के द्वारा अपना नॉर्मल डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो KVL ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस KVL सही तरीके से लिखना आना चाहिए। सबसे पहले ऐसे लिखते हैं जिस हिसाब से एरो शो किया है। तो यहाँ पर मैं सेकंड जो टर्मिनल्स है ऐसे चलूँ मैं तो सेकंड टर्मिनल्स कौन सा है? प्लस है। आप चाहो तो स्टार्टिंग पहला टर्मिनल से ले सकते हो, कोई एक पॉइंट लेना है अपने को। तो सबसे पहले आया प्लस, VT टर्मिनल वोल्टेज, इक्वेशन लिखते हैं पहले, उसके बाद में अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूरा, ओके। टर्मिनल वोल्टेज, इसके बाद में अपने यहां से जाने के बाद में उसके बाद में आई सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो सेकंड टर्मिनल्स अपने पास भी यहां पर भी प्लस है, प्लस सीरीज फील्ड धारा। KVL लिख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने वोल्टेज लिख रहे हैं तो करंट और जो रेजिस्टेंस रहता है इससे अपने को वोल्टेज मिलती है मल्टीप्लाई करने से। तो सीरीज फील्ड का करंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। अभी अपने पास आर्मेचर है, आर्मेचर को चलो इसके अंदर बना देता हूं मैं इस तरह से। ये आर्मेचर का
तो यहाँ पर पहले सेकंड टर्मिनल से अपने पास कौन सा है बताओ। सबसे पहले बैक ईएमएफ को लिखना चाहो तो बैक ईएमएफ लिख लो। एक सेकंड, इसको बाहर ही अपने शो करते हैं, नॉर्मली देखने में आसानी होगी अपने को। यहां पर मैं आर्मेचर का रेजिस्टेंस लिखूंगा। ओके, तो धारा का करंट ऐसे आएगा, तो ऐसे करके यहां पर प्लस और यहां पर माइनस रहेगा। ओके, और ये अपने पास आर्मेचर करंट मानेंगे, सीरीज में है तो आर्मेचर करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस। तो सेकंड टर्मिनल से अपने पास बन रहा है प्लस का आर्मेचर की धारा और आर्मेचर का रेजिस्टेंस। अब जो अपने पास बैक ईएमएफ रहता है, बैक ईएमएफ के लिए मैंने ड्रॉ किया है यहां पर प्लस और माइनस। बैक ईएमएफ में सप्लाई ऐसे बाहर जा रही है, तभी यहां पर पहले प्लस लिखा और तभी यहां पर प्लस लिखा है। ओके, तो सेकंड टर्मिनल कौन सा आ रहा है, माइनस, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू 0। ओके, अब अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात अपने को करना है बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ को माइनस में है, इस साइड लेके जाएंगे 0 के बराबर में, तो ये हो जाएगा प्लस में। तो बैक ईएमएफ इज इक्वल टर्मिनल वोल्टेज लिखते हैं, टर्मिनल वोल्टेज प्लस, टर्मिनल वोल्टेज अपने प्लस में है और सीरीज फील्ड के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप और आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, ये भी दोनों प्लस में है। तो ISE RSE, ओके, प्लस IA और RA के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है ये अपने दोनों लिख लिया है। अब सीरीज फील्ड में जो दोनों है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों श्रेणी में है, तो दोनों में इक्वल करंट होगा। इसीलिए इक्वेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए प्लस आर्मेचर धारा ब्रैकेट में आर्मेचर का रेजिस्टेंस प्लस सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस। ओके, तो ये अपने पास इक्वेशन बनी किसकी, बैक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए। अब अपने को लिखना है टर्मिनल वोल्टेज अपने को ज्ञात करना है, बैक ईएमएफ दिया हुआ है। तो बैक की जो टर्मिनल वोल्टेज है इसको 0 की साइड लेके जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा अपने पास, और बाकी वैल्यू जो प्लस में है वो उस साइड प्लस में होगी, माइनस है वो माइनस में रहेगी। वापिस इक्वेशन लिखेंगे तो सेम मिलने वाला है अपने को। यहां पर टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू बैक ईएमएफ माइनस होगा आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप। ओके, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, 400 वोल्टेज पर 100 एम्पियर का लोड करंट प्रदान करवाता है। ये जो लोड करंट है ये अपने पास है 100 एम्पियर का। ओके, और वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 400 वोल्टेज। इसका आर्मेचर, सीरीज फील्ड, शंट फील्ड के प्रतिरोध 0.1 ओम, 0.03 ओम और 200 ओम है। आर्मेचर का कितना है, सबसे पहले आर्मेचर का बताया है अपने को, तो 0.1 यहां पर लिख देते हैं 0.1 ओम। ओके, और सीरीज फील्ड का लिखा है, उसके बाद में सीरीज फील्ड का है 0.03 ओम। शंट फील्ड का कितना, 200 ओम, 200 ओम्स। और जनरेटेड वोल्टेज यानी कि बैक ईएमएफ की गणना करें। संपर्क ड्रॉप के लिए 1 वोल्ट प्रति ब्रश मान लें तो कितना होगा, तो नॉर्मली अपने फॉर्मूला तो लिख ही लिया है, वैल्यू पुट करनी है अपने को। ये आपने इतना लिख लिया हो तो अपने इस क्वेश्चन में यहीं पर इसको हटा के ड्रॉ करेंगे। आपको ना समझाए तो वीडियो को वापस बैक करना, उसके बाद में वापस करना, फिर भी ना आएगा तो आपको दोबारा ये क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हटा रहे हैं इस फॉर्मूले को। ओके, अपने को यहां पर क्या करना है, बैक ईएमएफ ज्ञात करना है। तो बैक ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज अपने को दिया है 400 वोल्टेज, 400 वोल्टेज प्लस आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे।
आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप लिखा था आपने 0.1 ओम का रेजिस्टेंस है और धारा की वैल्यू कितनी है। तो यहां पर अपने पास एक चीज देखो, जो 400 वोल्टेज है आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों श्रेणी में है, और जो टर्मिनल वोल्टेज है इसके इक्वल में बिल्कुल शंट फील्ड अपने पास जुड़ा हुआ है। तो 400 वोल्टेज शंट फील्ड के ऊपर जाएगा, 400 वोल्टेज शंट फील्ड के ऊपर जाएगा तो अपने पास करंट की वैल्यू क्या रहेगी, 400 अपॉन में 200 ओम है तो 2 एम्पियर करंट की वैल्यू रहेगी। तो आर्मेचर के अंदर या सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 102 एम्पियर। ओके, क्योंकि यहां से आर्मेचर में करंट उत्पन्न हो रहा है, इसके बाद में लोड करंट यहां जा रहा है 102 एम्पियर का, यहां पर इसके सिरों पर 400 वोल्टेज होने पर और 200 ओम का रेजिस्टेंस होने पर करंट की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर को ऐड करेंगे अपने पास आर्मेचर के अंदर उत्पन्न जो होगा या सीरीज फील्ड के अंदर माने तो वो करंट 102 एम्पियर होगा। तो 102 मल्टीप्लाई आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है 0.1, पॉइंट को हटाने के लिए अपॉन में 10 लगा देंगे अपने। ओके, अभी यहां पर देखते हैं सीरीज फील्ड के ऊपर करंट कितना है, तो करंट की वैल्यू वही रहेगी 102 एम्पियर, सीरीज में करंट चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई सीरीज फील्ड के ऊपर रेजिस्टेंस कितना है सीरीज फील्ड का, तो 0.03 है, तो 0.03 है, पॉइंट के बाद में 2 संख्या तो अपॉन में 2 जीरो लगा देंगे एक के बाद। ओके, तो ये हट गया अपने पास, 102 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 306 अपॉन में 100, तो ये अपने पास 3.06 किसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप आया, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप मिला है अपने को। एक को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर एक सेम संख्या मिलती है अपने को, तो 10 को 102 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आर्मेचर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप 10.2 वोल्टेज मिलेगा। ओके, 400 अपने पास टर्मिनल वोल्टेज है ही, तो 400 वोल्टेज प्लस 10.2 प्लस 3.06, तो ये यहां पर बन रहा है अपने पास 62.314, 413.26 वोल्टेज मिल रहा है। अब यहाँ पर अपने को ब्रश नहीं बताई हुई, कितने भी ब्रश बताए, प्रति ब्रश वोल्टेज ड्रॉप अपने को एक बताया है, तो टोटल 2 ब्रश का मानकर चलेंगे, 2 ब्रश का ही लेते हैं नॉर्मली। जो अपने पास कार्बन ब्रश के लिए 1 वोल्टेज ड्रॉप लेते हैं, अगर अपने को नॉर्मली कह दिया भी अपने पास कार्बन का ब्रश है कार्बन का, तो उसके लिए 1 वोल्टेज ड्रॉप लेंगे। मेटल ग्रेफाइट या मेटल का बता दिया तो उसके लिए 0.5 वोल्टेज प्रति ब्रश का लेते हैं। तो यहाँ पर अपने को कह दिया भी 1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो अपने 2 वोल्टेज ड्रॉप मानेंगे टोटल प्लस 2, तो ये हो जाएगा 415.26 वोल्टेज अपने पास क्या रहेगी, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा या बैक ईएमएफ कहें, तो ये इतनी अपने पास वैल्यू रहेगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, शायद नहीं रहा होगा, इतना डीपली से आराम से किए अपने। ओके, तो मिलते हैं, साथ में वीडियो में कोई डाउट लगे, क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम हो तो दोबारा कमेंट बॉक्स में टाइप करना या दोबारा देखना, उसके बाद फिर ना समझ आए तो अपने दोबारा इसका सोल्यूशन करेंगे। तो टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।